तो बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हो कि माइलेज टेस्ट करो, जबकि मैंने बोल दिया था कि मैं उसके बाद करूँगा, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। बट फिर भी कमेंट पे कमेंट ओनली अबाउट माइलेज। पहली बात, माइलेज डिपेंड करता है राइडर और राइडिंग स्टाइल के ऊपर। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। तो चाहे जो भी मैं फिगर बताऊँ, 30-40 जितने भी बताऊँ मैं, वो डिपेंड करता है मेरे राइडिंग स्टाइल के ऊपर। तो अभी जैसे ये ब्लिंक हो रहा है एक बार और ये ब्लिंक हो रहा है, तो अभी हुआ है। एक ओडो पे ले जाता हूँ मैं, ओडो को रीसेट कर दूँ। ट्रिप बी ऑन 0। अब इसको लेके निकलते हैं। पहले पंप से तेल भरवाएंगे, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से टेस्ट करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जय माता दी। और ये भी टेस्ट करना है मेरे को, अभी नहीं, आगे जाके करूँगा। अभी पहले पंप, उसके बाद हम जाएंगे होपफुली सिग्नेचर ब्रिज। इन दिनों मैं साइकिल को सुबह चला रहा हूँ, काफ़ी आराम लगता है सुबह को साइकिल चलाने में। एक ही दिक्कत है, हद से ज़्यादा पोल्यूशन, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबली चला रहा है ये ट्रक ड्राइवर, तभी मैंने इसको जाने दिया। जा भाई, तू भी जा। मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं। So jotted a couple of points which are distributed between hits and misses, as says the vlog header. So उसी के बारे में बताऊंगा, मेरा observation, viewpoints, what could be done to make things better. और ये वीडियो मैं शायद से सुजुकी वालों के साथ भी शेयर करूँगा, सो दैट उनको भी एक फीडबैक मिले। बिकॉज़ जैसा मैंने अब इससे पहले भी व्लॉग्स में कहा है, और बाकी बहुत सारे मोटो व्लॉग्स और रिव्यूज़ में आपको शायद ये सुनने को मिल जाएगा कि दिस बाइक इज़ अंडररेटेड। तो अंडररेटेड के हिसाब से अगर कंपनी को सही फीडबैक दिया जाए तो होपफुली आने वाले वर्जन्स में ये सारे इम्प्रूव होंगे। तो अभी यहाँ पे भरवाते हैं तेल, 510 रुपये का। 510 भैया। 510। हाँ जी। 6.27। ओह, KTM की आदत। अभी हम चलेंगे सिग्नेचर ब्रिज। तो बीच रास्ते में कहीं पे रोक के मैं इसका सेल्फी कैमरा ऑन कर लूँगा, लगा लूँगा रादर। कैमरा तो बैग में ही है, माउंट भी लगे हुए हैं। तो मैं जस्ट इसको लगा के, उसमें बैटरी ज़्यादा बची नहीं है, मुश्किल से कुछ सेकंड्स के ही फुटेज ले पाएगा ये। और बाकी के जो स्पेयर बैटरीज है वो बैग में है तो सही, बट उसमें शायद खुद से कुछ चार्ज नहीं है। तो ये दिख रहा है सामने सिग्नेचर ब्रिज। साइकिल वाले ब्लॉग पे शायद सही से दिखा नहीं पाया था आप लोगों को। तो दैट्स द सिग्नेचर ब्रिज अप अहेड, दिस वन, एंड अ ब्यूटीफुल सनसेट हैपनिंग। कैमरा भी लेके आया हूँ साथ में, जस्ट इन केस अगर कोई सही सी क्लिप मिल जाए, फ़ोटो मिल जाए। तो यहीं पे आगे कहीं पे साइड करके मैं ये वाला कैमरा लगाऊंगा, जस्ट टू चेक। पूरा बंद कर दो। ऑन तो हो गया। हेलो, एक बैटरी का पॉइंट दिखा रहा है, एक
आई जस्ट होप ये सरवाइव कर जाए वहाँ तक। लेफ्ट तो लो, लेफ्ट लेके रुक क्यों जाते हो? तो जैसे आप देख रहे हो, सो वेरी क्वाइट एंड क्राउड फ्री एरिया, नाइस प्लेस फॉर फोटो शूट्स। डोंट नो हाउ नाइस इट वुड बी आफ्टर डार्क, आई वोंट बी स्टेइंग टिल डार्क। सो जल्दी से काम निपटाते हैं। तो पहले आपके जवाब देते हैं। सो हिट्स एंड मिसेस, लुक्स, बहुत लोग पूछते हैं इज दिस अ लुकर, क्या ये रोड पे प्रेजेंस क्रिएट करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब लगता है मेरे को, बट हाँ, क्रिएट करता है प्रेजेंस। काफ़ी हद तक ये लुकर है। तो प्रिटी नाइस अटेंशन ग्रैबर, जिन लोगों को टचन मारने के लिए लेना है ये बाइक ले लो। स्मूथ इंजन, येस ऑफ कोर्स, ये मैं बता चुका हूँ, और सुजुकी इज़ नोन फॉर इट्स स्मूथनेस। गुड हेडलाइट थ्रो भी आपने देख लिया होगा लास्ट व्लॉग में। ब्रेक्स, यस, ये भी मैं बता चुका हूँ, गुड ब्रेक्स, प्रोग्रेसिव बाइट। बेस्ट पार्ट इज़ ABS इज़ नॉट इंट्रूसिव, सो बहुत स्लोली ABS किक इन करता है इसमें, पता नहीं चलेगा। बहुत एक्सट्रीम हार्ड ब्रेकिंग पे पीछे के ब्रेक में पल्सेशंस आ गए थे, बट दैट इज़ नॉर्मल। तो आई मीन द मैकेनिज्म शुड लेट यू नो एट वन पॉइंट इन टाइम दैट इट्स वर्किंग, सो दैट्स द नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग, किसी भी बाइक में होता है। ABS राइडिंग पोस्चर, पता ही है आपको मेरे पीठ के दर्द के बारे में, जिस कारण के लिए मैंने ये लिया है बाइक। लाइट वेट, यस, काफ़ी लाइट वेट है इसकी। तो मैं एग्जैक्टली इसका वेट भूल गया, वो मैं शायद लिख दूंगा ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट आते हैं फ्यूल एफिशिएंसी फॉर अ क्वार्टर लीटर। कितना देती है? सीरियसली कितने माइलेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लोग इतना कंसर्न क्यों हो माइलेज लेके? जब मेरे पास 390 थी तब भी लोग माइलेज, अब 250 ले तब भी माइलेज। जब माइलेज ही इतना प्यारा है तो आई मीन व्हाई डोंट यू गाइस गेट अ स्प्लेंडर, डिस्कवर। और एक चीज़ तो मैं और बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा, पहले भी कहा है, अब फिर से मैं इसको रिआइटरेट करना चाहूँगा कि माइलेज जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द राइडर एंड इट्स हिज और हर राइडिंग स्टाइल। प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे कि ट्रैफिक जैम में आप कितना फंसते हो, आपकी गाड़ी स्लो चल रही है क्या फास्ट चल रही है, आपके रूट पे हाईवे ज़्यादा है कि कंजेस्टेड सिटी रोड्स ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके होता है। तो खैर, जो मैंने मेरा जो माइलेज टेस्ट करने का तरीका है वो टैंक फुल टू टैंक फुल नहीं है। मैंने कैसे कंप्यूट किया, फिर कैलकुलेट किया माइलेज। तो जैसा मैंने कहा और वीडियो के शुरू में देखा है अभी कि मैंने 510 रुपये का पेट्रोल डलवाया, उसमें मेरा आया 6.27 लीटर्स। ओके, पेट्रोल भरवाने से पहले इट वाज इन द ब्लिंकिंग मोड एज यू सॉ इन द वीडियो इन द बिगिनिंग। तो 1 बार एंड ब्लिंकिंग, इस सिचुएशन में मैं पेट्रोल पंप तक गया। उसके बाद मैंने बाइक को चलाया, नॉर्मल तरीके से चलाया। इट्स नॉट दैट के एग्रेसिव राइडिंग की, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। लाइक समटाइम्स हाईवे पे, जैसे मेरे को हाईवे मिला, थोड़ा सा मैंने भगाया उसको, और जब मैं बोल रहा हूँ भगाया, माई स्पीड वॉज स्टिल विद इन द 90 किलोमीटर्स पर आवर रेंज, बिकॉज बाइक अभी भी रनिंग इन में है। तो 80, 90, 50, 60 डिफरेंट स्पीड्स में मैंने इसको चलाया। और जैसे जैसे मेरा तेल ख़त्म होता गया, तो वापस जब ये ब्लिंकिंग पे आया 1 बार विद ब्लिंकिंग इंडिकेशन, तब मैंने जाके इसको दोबारा भरवाया, इसमें तेल डलवाया। तो 510 bucks, 6.27 लीटर्स, दैट टाइम द ट्रिप बी वाज 0। मैंने इसको चलाया, 230 किलोमीटर्स तक आया, फिर मेरा वापस 1 बार और ब्लिंकिंग पे आ गया, तब मैंने भरवाया तेल। सो द वे आई एम कैलकुलेटिंग इट इज़ दैट 230 किलोमीटर्स जो मेरी बाइक चली ब्लिंकिंग टू ब्लिंकिंग divided by 6.27. So as you can see on the screen, it's 36 point something. So let's round it at 36 or 37, whatever you feel like. So that's my mileage right now, and trust me, it's an awesome figure if I compare it with my KTM, especially in the running in period.
रनिंग इन के बाद जब मैं हाईवे पे जाऊंगा, मैं नवंबर एंड में ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे आई विल कैलकुलेट द माइलेज अगेन एंड देन आई विल अपडेट इन माई फ्यूचर व्लॉग्स. So as of now the mileage is 37 kilometers to a liter and yeah, so that's it. But again, as I told, it depends upon a lot of factors which I already told. तो ये चीज़ ध्यान में रखना और क्या, बस वही है. बाकी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और क्या पॉइंट्स रह गए हमारे पास. हाँ, ऑन रोड प्राइस इज़ वेरी competitive. ये मेरे को पड़ा 2,08,000 2,09,000 के आसपास. So being a 250cc with dual channel ABS and smooth engine and everything, it is actually very aggressively priced. It is not expensive at all. Heat dissipation ये भी शायद मैं पहले बता चुका हूँ ये पॉइंट, बट फिर भी बता देता हूँ. KTM के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है. KTM में तो टांगों की भुर्जियाँ बन जाती थी. इसमें it's obviously being an engine, it will heat up, but then again you won't be able to feel any bit of that. Heat dissipation is very very good. अब आते हैं misses पे. What are the things that are not so good on the bike and that could have been improved or should have been improved, let's say. The very first thing, hard clutch. Yes, the clutch pull is harder and it especially lets you feel this when you are in city traffic, bumper to bumper traffic. तब ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है. यहाँ पे थोड़ा सा आपको बॉदरेशन हो सकता है. स्लीपर क्लच, yes, why I don't know. Suzuki didn't give, I guess cost cutting ही बोलेंगे वो लोग as a reason. तो स्लीपर क्लच देना चाहिए था. आजकल तो TVS Apache RTR में भी स्लीपर क्लच आने लगे हैं, तो इसमें क्यों नहीं. गियर शिफ्ट्स आर हार्ड, ये मैंने बता चुका हूँ. फ्रॉम स्टैंड स्टिल दो. हाँ, सो जब बाइक स्टैंड स्टिल पे है, ट्रैफिक पे हो, घर पे हो, जब जहाँ पे भी हो, और जैसे अभी ऑफ है, अब मैं जब निकलने जाऊँ इसको, दैट्स व्हेन इट वुड बी हार्ड. और है हॉर्न का तो मैंने सुना ही दिया आप लोगों को. इट्स अ वेरी टाइनी हॉर्न. क्यों दिया ये हॉर्न? जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट. ABS कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ. जिन लोगों को कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग की चुल मची पड़ी होती है, तो उनके लिए ये नॉट सो गुड न्यूज़. इसका ABS आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आप फ्यूज़ को उखाड़ देते हो सीट के नीचे से, कहीं से, जो जहाँ पे भी हो. बट वो करना नहीं, बिकॉज दैट विल टेक ऑफ द ABS फ्रॉम बोथ द व्हील्स एंड पुट यू इनटू डायरेक्ट ट्रबल. नो और लेस स्पेस टू फिट फ्रेम स्लाइडर. यस, जैसे आप देखोगे यहाँ पे सच कोई रॉड वॉड कुछ है नहीं फ्रेम स्लाइडर लगाने के लिए. इस पे शायद लग सकता है. हेलो. Yes, this is a very important point. In spite of several feedback from customers, still the same small windshield. Yes, ये भाई साहब जो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, मैंने चेंज करने गया था, बट मैंने किया नहीं क्योंकि वो बहुत बेकार फिटिंग में दे रहे थे. बट ये कितने सारे व्लॉग्स मैंने देखे. मैंने ये लेने से पहले मैं जब रिव्यू वीडियोस देख रहा था इनके, तो ऑलमोस्ट एवरी व्लॉग हैड द सेम पॉइंट. This has no use. You get too much of wind blast while you're on touring. But फिर भी इस कुछ देख रहा हूँ मैं ऑप्शंस इसके. सो ये फीडबैक मिलने के बावजूद सुजुकी ने कुछ नहीं दिया. सुजुकी सेम चीज़ ब्लैक में देते हैं अपने शोरूम से. 900 and something रुपीज़ का है वो. कोई पॉइंट नहीं बनता. इनको लुक्स के लिए चाहिए होता है. देख सकते हो जब आपकी बाइक स्विच ऑन होती है तो मैं दिखाई देता हूँ. जैसे अभी हैंडल खुला है, तो इफ़ आई स्विच इट ऑन, so the entire headlight unit comes on. What could have they done is just keep the upper part or put some DRL or something here, or once the bike comes back on, like अभी तो गियर में है, तो जैसे ऑन होते तब ये फुल हेडलाइट का सारा सिस्टम ऑन होता. दैट वे इट कुड हैव सेव द बैटरी एंड बार बार आपको पूरा सिस्टम ऑफ नहीं करना पड़ता था. नो साइड स्टैंड इंडिकेटर. व्हाट अ मिस सुजुकी. व्हाई यू आर इन 2020. ठीक है, 2020 का अलग ही हिसाब चल रहा है आजकल, बट एक साइड स्टैंड इंडिकेटर देने में क्या जाता है. एक सेंसर ही तो लगता है यहाँ पे. साइड स्टैंड इंडिकेटर नहीं है, आप सेंस, तो एज अ रिज़ल्ट आपका कोई सेफ्टी वाइज नहीं है until unless you are
reminded to put up the side stand. Otherwise साइड स्टैंड के साथ ऑन भी हो जाएगा, गियर भी डल जाएगी, बाइक आगे भी जाएगी. सो दैट इज़ अ मेजर मिस एज पर माई ओपिनियन. लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, हैज़र्ड लाइट. ये जस्ट एक ज़बरदस्ती इंक्लूशन है बोल सकते हो. कहीं पे स्विच पे यहाँ पे दे देते हैं कि हैज़र्ड लाइट का क्या जाता. ये सारी चीज़ें में आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें वो लोग दे देते कंपनी के, नॉट ओनली सुजुकी, ऑल द कंपनीज हु डजंट प्रोवाइड दिस. सो यही रहा मोरलेस मेरे पॉइंट्स. बाकी आपको अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है बता देना कमेंट्स में. जितना मेरे नॉलेज में है, मेरे लेवल पे है, अगर मेरे को पता है तो मैं बता दूंगा अगले किसी व्लॉग में, वरना इट वुड बी अपडेटेड लेटर. और बाकी तो और कुछ कहने के लिए है नहीं. थोड़े से फ़ोटो सेशन कर ले. कैमरा जब लेके आया है तो फ़ोटो सेशन कर ही लेते हैं कैमरे के साथ कुछ. Let's do another and a better headlight throw test. So I'll just take you guys along the cycle path, which at this hour, like after sunset, it remains all dark. I don't know वहाँ पे कुछ illegal काम भी होता है कि नहीं होता है. It's just that the entire patch of road is pitch dark. So अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा how good is the headlight throw. So ये अभी हम चल रहे हैं लो बीम पे. ये अभी हम जाएंगे हाई बीम पे. तो ये हाई बीम हो गया आपका और ये पास. I hope this gives you a better understanding of how good the headlight throw is. The stock headlight, I mean. Back to the jungle.